हेलो बच्चों। क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। आज हम क्या करते हैं, हमारा जो क्लास 10th है, ठीक है, उसके मैथ्स का चैप्टर 4th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के परीक्षा बोर्ड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसके पहले मैंने आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स सारे करवा दिए इस चैप्टर के। ठीक है। तो जिस किसी ने भी ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो नहीं देखी वो सब जाके ऑब्जेक्टिव्स की वीडियोस को देख ले, ताकि आपको एग्जाम में बहुत मदद हो उससे। ठीक है। चलो फिर हम आगे देखते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हमारे शॉर्ट आंसर्स करेंगे, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारे जो दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है, तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन है, वो काफी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। जो मैं करा रहा हूँ इस सीरीज पे आप टिके रहें। ठीक है। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं या तो आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। सब्सक्राइब कर दें, दूसरा शेयर करें दोस्तों के साथ, और लाइक कर दें। ठीक है। चलो तो फिर आज हमारे को जो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसकी हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है। और हैंस उसके बाद क्या करना, फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, और हमें नेचर ऑफ रूट्स भी निकालना है। तो देखो, तुमको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है। यहाँ तक तो पता ही होगा सबको। ठीक है। तो देखो अभी हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, उसके बाद हम आपको नेचर ऑफ रूट भी निकालना सिखाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है कौन सी है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। इसका कंपेयर हम हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे करते हैं। ठीक है। वो क्या है, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ तुम्हें देखने को मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ a और यहाँ 2 है, तो इसे क्या बोलते हैं, कोफिशियंट्स। मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को a बोलेंगे, x के कोफिशियंट को b बोलेंगे, और जो कांस्टेंट नंबर है वो अलग ही दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू जो है 2 हो गई, बी की वैल्यू हमारे पास -4 हो गई, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है। और हमारे पास जो सी है उसकी वैल्यू 3 हो गई। क्लियर है। चलो फिर अब देखते हैं, हम इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा फॉर्मूला है इसके अंदर पुट करके देखते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है। हम्म, तो देखो यहाँ से हमने एक लाइन खींची। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब हम b की जगह पे क्या रखते हैं, -4 को, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4। a जो है हमारे पास 2 है, c की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे हम तो हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये माइनस रहेगा। ठीक है। उसके बाद 4 इंटू 2 8, 8 3 24 हो गया ये। ठीक है। ये चलते हैं। अब 24 में से 16 को हम माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, -8। -8 क्या है, जीरो से छोटा है। और एक रूल आपको बता दूं, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो से छोटा होता है, ऐसी स्थिति में जो हमारा रूट होता है वो होता है इमेजिनरी, जी नरी रूट्स होते हैं। ठीक है। इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है। क्लियर है। चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 हैव इक्वल रूट्स। तो देखो पहले तो पता ये भी होना चाहिए कि इक्वल रूट्स के लिए हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है या कंडीशन क्या होती है। ठीक है। तो देखो फोर इक्वल रूट्स। ठीक है। हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। चलो
अब देखो हम ये जो इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 = 0, इसको कंपेयर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है, जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2, बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास के आ जाएगी, और सी की जो वैल्यू है हमारे पास 3 आ जाएगी, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। तो बी की वैल्यू जो है वो है के, तो हमारे पास ये हो जाएगा के का स्क्वायर माइनस 4a जो है वो 2 है, और जो सी है वो है 3। तो यहाँ पर के स्क्वायर माइनस ये इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, कंडीशन भूल गया था मैं, सॉरी। के इक्वल टू ये मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। चलो अब दो के स्क्वायर है यही रह जाएगा, 24 माइनस का इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। अब जो के स्क्वायर है जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इक्वल टू के उधर यहाँ रूट लगा देता है, ठीक है। तो के ऊपर से स्क्वायर हटा तो जो इक्वल टू के इधर जो नंबर है उस पर वो रूट लगा देता है, ठीक है। अब के इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 24 का, ठीक है, समझाने के लिए। 2 का 12, 2 का 6, 2 का 3 और फिर 3 का 1, तो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब रूट से निकलने के लिए हमारे पास हरदम पेयर में नंबर होने चाहिए, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही पेयर में नंबर है, ठीक है। तो के हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2√6, एक 2 से रूट हट गया उसके लिए, और एक 2 बाहर आ गया, तो हमारा आंसर के लिए क्या आ गया, 2√6 आ गया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट है उसको हम लास्ट वाले नंबर से मतलब कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जाएगा हमारे पास 12, उसके अंदर करते हैं 12 का फैक्टराइजेशन, तो जाएगा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, हमारे पास 2 2 3 इसके फैक्टराइजेशन आ गए। और हमें इसको ऐसे सेटअप करना है कि प्लस माइनस करने पे यहाँ पर हमारे पास एक्स मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पता चल रहा है कि 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी रूट फाइंड करना है इस तरीके से, तो इसमें क्या करें, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। और ऐसे स्प्लिट करेंगे प्लस माइनस करने पे हमारा यही वैल्यू है। तो यहाँ देखो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ रहा है, तो हम इसको ही ऊपर ले लें, ठीक है। तो देखो ये हो गया 6x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस दिख रहा है तो प्लस माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है उसका ही माइनस लगता है, तो इन दोनों बड़ी वैल्यू किसकी है, 4 की, तो यहाँ लिखेंगे हम 4x। और उसके बाद हम देखेंगे जो कोफिशिएंट जो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है इसके पहले कौन सा साइन है, उस हिसाब से यहाँ है माइनस। तो हमें क्या करना है, जो हम वैल्यूज को स्प्लिट करेंगे, जैसे यहाँ 4x हो गया इसका 3x आएगा, फिर यहाँ -2 है, तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये साइन लेके आना, ठीक है। तो यहाँ माइनस था तो यहाँ हम क्या रखेंगे कि यहाँ माइनस आ जाए तो वो होगा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और प्लस माइनस करेंगे तो हम -x भी बचेगा। मतलब हमें दोनों चीज को करके चलना है, ठीक है। इन दोनों को भी देखना है, उसके बाद ये साइन को भी देखना है, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, दो दो के पेयर बनाना है, ठीक है। एक तो ये पेयर हो गया हमारे पास और एक ये पेयर हो गया, इनमें से हमें कुछ कॉमन निकालना, मतलब एक जैसा जो दिख रहे हैं उसे हम बाहर ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, 2 और x कॉमन दिख रहा है क्योंकि दोनों में है 2x, यहाँ पर भी 2x दिख रहा है। जब हम 2x को कॉमन लेंगे अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, ये टेबल किसका बनता है, 2 × 3 का बनता है, अंदर क्या बच जाएगा 3, और एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर लिया तो अंदर x बच जाएगा, ठीक है। माइनस ये 4 जो है हम इसको 2 × 2 कर सकते हैं, तो एक 2 हमारे पास बाहर आ गया था और एक 2 बच गया, तो जगह x,
एक्स भी बाहर ले लिया था हमने, तो 2 ही बचेगा। ठीक है, अब देखो प्लस, अब जो वैल्यू हमारे अंदर आती है हम यही चाहते हैं कि अगली जो हमारा पेयर है इसमें भी वैसी वैल्यू है, पर यहाँ दिख रहा है कि यही सेम वैल्यू आ गई है, तो हम हमेशा क्या कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो हम अंदर क्या बचा, 3x माइनस 2। अब यहाँ पर भी अब हमारे पास दो वैल्यूज हो गए, एक ये और एक ये वाली। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं, तो देखो 3x-2, 3x-2 कॉमन आ रहा है, इसे हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया 3x-2 हो गया। ठीक है, अंदर क्या बचा, इधर से 2x और यहाँ से 1 बचा, ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। अब हमको रूट्स निकालने हैं, तो इक्वल टू में 0 था। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले ये वाली जो इक्वेशन है इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, फिर ये वाली इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो 3x-2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा, पहले हम 2 को इक्वल टू के इधर लेके आते हैं, तो 3x माइनस का था, इक्वल टू के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब x यही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई में था तो इक्वल टू इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू हो गई x की 2/3। उसी प्रकार हम दूसरी वैल्यू को भी 0 के इक्वल रख देते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2x यही रह जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, x यही रहेगा, माइनस 1 नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, एक 2/3, एक -1/2, यही हमारा क्या हो गया, रूट्स हो गए। ठीक है, तो हम लिखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक ठीक इक्वेशन इज 2/3 एंड -1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलो फिर अगला देखते हैं। फोर्थ क्या है, चेक वेदर x-2 और x+1 इक्वल्स टू x-1 मल्टीप्लाई x+3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक ठीक इक्वेशन। ठीक है, वो क्या होता है हमारा, वो होगा हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था हमने। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी यही होगा। ठीक है, अब देखो, भले ही हमारे पास यहाँ पर bx की वैल्यू नहीं आए, पर हमारे पास ax तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये वाली इक्वेशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x-2 और यहाँ x+1 इक्वल्स टू x-1 और यहाँ आ जाएगा x+3। तो मल्टीप्लाई करना हमें, तो हम क्या करेंगे, पहले x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर अगले नंबर से करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई पहले पहले नंबर से, फिर इसी का मल्टीप्लाई दूसरे नंबर से करेंगे। ठीक है, देखो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमारा x स्क्वायर आ गया, फिर x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x ही आएगा। ठीक है, फिर -2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यह आ जाएगा -2x, और -2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस माइनस -2 बच जाएगा इक्वल टू। उसी प्रकार यहाँ देख लेते हैं, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो +3x, -1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमारे पास बचेगा -x, और -1 का +3 से करेंगे तो -3 आंसर बचेगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब देखो एक जैसे जो नंबर रहते हैं उससे हम, और साइन भी सेम रहता है उससे हम ऑटोमेटिक काट सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ जो एक्स स्क्वायर उसका साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, और कोई एक जैसा दिख रहा है क्या, नहीं। अब हम क्या करते हैं, नंबर्स को इधर उधर करते हैं। कैसे, जो हमारे वेरिएबल्स वाले नंबर है उसको एक तरफ रखते हैं, और जो कांस्टेंट वाले टर्म्स है उसको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो x में से 2x में से x जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, x साइन बड़े वाले की। ठीक है, ये 2 तो हम उस साइड भेज देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3x इधर लेके आएंगे तो -3x हो जाएगा, और x जो है यहाँ +x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू ये -3 था,
और -2 इधर आके +2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस कैंसर। अब तुम बोल रहे हो भैया कि आपने ये बोला कि सेम साइन वाले कट जाएंगे, पर इक्वल्स टू के इधर उधर रहेंगे तो ही कटेंगे, और अगर इक्वल्स टू के साथ में रहेंगे, एक तरफ ही सारे वेरिएबल्स रहेंगे, उसको हम क्या करेंगे, अपोजिट साइन से रहेंगे तो उसको काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा -3x, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएगा तो 1, साइन बड़े वाले की। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसल। ठीक है, x यही रहेगा, नहीं 3x, सॉरी ये अपन को डिवाइड नहीं करना, हमको इक्वेशन बनानी है ना पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो देखो ये प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, जो 1 है इधर लेके आते हैं हम, तो 3x -1 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो देखो ये क्या आ गया, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो हमारी सॉरी पॉलिनोमियल है, इक्वल्स टू में 0 तो बचेगा हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्या होगा, जो हमारी ये आई है वैल्यू, ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, इट इज नॉट इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, है ना, दस इट इट इज नॉट क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है, अगर ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होता तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म में होता, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना। उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हो गया। अब हम देखेंगे कि b² - 4ac 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल है, या 0 से छोटा है। तो उसके लिए पहले हमें b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन दी हुई है 2x² - 3x + 5 = 0, इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर हमारे पास जो a है वो क्या हो जाएगा 2, और जो b है वो हमारे पास हो जाएगा -3, और c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो b² - 4ac में, तो b की वैल्यू यहाँ पर -3 है, तो यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, -4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 40 में से 9 जाएगा 31, साइन बड़े वाले की। हमारे पास आंसर क्या आ गया, -31। जब भी डिस्क्रिमिनेंट छोटा होगा 0 से, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट देखो ये छोटा, 0 से छोटा है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे रूट्स रहेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी बनेगा। ठीक है, रूट्स हमारे क्या बनेंगे, इमेजिनरी बनेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन और बता देता हूं मैं तुमको। ठीक है, अगर हमारे जो रूट्स डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा होगा, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल एंड डिफरेंट होंगे। ठीक है, डिफरेंट होंगे। उसी प्रकार अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, तो रूट्स जो होंगे रियल होंगे एंड इक्वल भी होंगे। क्लियर है, चलो अगला देखते हैं। अगला है वेरीफाई वेदर x² - 2x = -2 3 मल्टीप्लाई 3 - x क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो पहले इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो है x² - 2x = -2 3 - x है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, तो x² माइनस, तो एज इट इज रहेगा, और -2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 2x।
ठीक है, अब 2x और 6 को इक्वल टू के उधर ले जाते हैं, इधर सिर्फ जीरो बचाना आपको। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस सिक्स जो है इसको पहले 2x जो है उधर ले जाते हैं, यहाँ -2x साइन बदल जाते हैं इक्वल टू के उधर जाने पे, और -6 से जो है +6 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 4 कर दिया हमने, +6 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये जो इक्वेशन बनी है हमारी, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक टिक इक्वेशन में है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 10, दिस इज, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। इफ इफ प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 306, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड दिस इंटीजर्स। ठीक है, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर उस इंटीजर्स को फाइंड भी करना है। तो क्या बोला, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो देखो कंसेक्यूटिव सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेट लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स हो गया, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। ठीक है, इंटीजर में क्या होता है, एक एक प्लस होता है, जैसे 2 है, 2 के बाद क्या आ गया हमारा, 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, मतलब 2 में मैंने 1 प्लस करा 3 आया, 3 में 1 प्लस करा 4 आया, 4 में 1 प्लस करूंगा तो 5 आएगा। मतलब इंटीजर्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही प्लस होता है नंबर। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो फर्स्ट नंबर था वो एक्स था, तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, x+1 हो जाएगा। ठीक है, एंड वेट है ना, एंड सेकंड नंबर बी x+1 हो जाएगा। पहला नंबर x हो गया और सेकंड नंबर x+1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन क्या बोली, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, टू पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट करेंगे, तो पहला क्या है हमारे पास x है और दूसरा है x+1। जब भी कोई नंबर वेरिएबल के साथ प्लस में लिखा है तो उसे हम मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट में रखें। ठीक है, इक्वल टू 306 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 306। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, इधर हमेशा जीरो रहता है, 306 उस लेफ्ट तरफ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 306 का ये पूरी इक्वेशन का हमें वो निकालना है। ठीक है, इंटीजर्स निकालना, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करते हैं। पर कैसे स्प्लिट करें, तो उसके लिए मैंने आप तुमको बताया था कि जो एक्स स्क्वायर के पहले जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई हम 306 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 306 से करेंगे 306 ही आएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 306 को पहले हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, बचा कितना 1, 1 0 10 हो गया, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। ठीक है, अब देखो अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये होगा 3 से। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, डिजिट का सम करेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 1 और 5 6, 6 और 3 9 होता है, 9 जो है 3 से डिवाइड होता है, तो इसे हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15। ठीक है, तो 3 1 जा 3। अब जब 51 जो है ये 3 से डिवाइड होता है क्या, देखते हैं, 5 और 1 6, हाँ 6 आ गया, 3 से डिवाइड होता है, तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 3 1 जा 3, क्या बचेगा यहाँ पर 2, और 2 और 1 21 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया। 17 एक प्राइम नंबर है, वो 17 से ही जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, अब हमें ये चारों नंबर्स को लेकर ऐसे पेयर बनाने हैं ताकि जो हमारा आंसर है वो 3 एक्स आ जाए प्लस माइनस करने पे। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं हम, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, हाँ आ गया। यहाँ पर इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 18 आ गया और 17 यहाँ ऑलरेडी है। जब मैं 18 में से 17 माइनस करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर
बड़ी संख्या यहाँ प्लस है, मतलब बड़ी संख्या प्लस वाली होगी, तो हो जाएगा 18x। अब यहाँ क्या साइन लगाएं कि हमारे पास लास्ट में जो है माइनस आ जाए। तो माइनस कब आता है, जब हम प्लस माइनस करें तो माइनस आता है, तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, हम पेयर बनाते हैं। पहले हमने ये दो पेयर बनाए, फिर हमने ये दो पेयर बनाए, ठीक है। इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, हमारे पास सिर्फ एक्स ही कॉमन निकल रहा था, एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस अंदर 18 बचा, माइनस यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है, तो देखो एक्स अंदर बचना चाहिए ब्रैकेट में, तो एक्स तो यही रहेगा, मतलब 17 हमारा यहाँ से कॉमन आ जाएगा। 17 जो हमने कॉमन लिया, अंदर बच गया एक्स, और माइनस भी कॉमन लिया, तो यहाँ से माइनस लिया, यहाँ से भी माइनस ले लिया, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो इसमें से क्या बचेगा, जब 17 कॉमन लेंगे तो वो 18 बचेगा, कि 17 का मल्टीप्लाई 18 से करूँ तभी तो 306 आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 18, और कॉमन सेंस से आएगा, यहाँ ये चीज कॉमन आ रही है, तो इधर भी यही चीज कॉमन आनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। तो देखो एक यहाँ पर से हम x प्लस 18 और x प्लस 18 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हो गया x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 18 आके माइनस हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है x यही रहेगा, माइनस 17 रहेगा, प्लस 17 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी गई है, तो यहाँ पर जो हमारा माइनस 18 है, ये तो नेगेटिव इंटीजर्स है, तो ये क्या, ये रूट्स नहीं हो सकता, रूट क्या नहीं हो सकता, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रूट 17 हो जाएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू है। तो दूसरा नंबर क्या था, वो था हमारा एक्स प्लस 1 था, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 1 18, मतलब हमारे पास दो जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है वो हो जाएंगे हमारे पास 17 और एक 18 हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमारे वेरी शॉर्ट वाले खत्म हो गए, यहाँ देखते हैं हम। तो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इन विच देयर रूट्स आर इक्वल। इसमें बोला है कि जो इसके आंसर रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसमें इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर हो जाएगा, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, वो है के एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसे जब हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो क्या होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करेंगे, तो हमारे पास जो ए है वो आ जाएगा के, बी जो है -2 के आ जाएगा, और सी जो है हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, हमारी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो बी की वैल्यू -2 के, तो -2 के का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए क्या है के है, और सी जो है 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 2 का 4, और ये हो जाएगा के स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास -6 4 24 के इक्वल टू 0। अब -24 के को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 के स्क्वायर इक्वल टू 24 के हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हमने एक के से एक के को कैंसिल कर दिया, और 4 से 4 बन जा 4, और 4 6 जा 24, तो हमारे पास जो के है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6। और हमें फाइंड भी यही करना था कि के की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल था। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या बोला, फाइंड टू नंबर वो सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो देखो हम पहले लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स, ठीक है, एंड सेकंड नंबर इज वाई, ठीक है। अब हम कंडीशन हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब हम ये दो नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारा 27 आता है। एक्स प्लस वाई जो हमारा 27 आता है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन दे दिया हमने। और अगला क्या बोला है, प्रोडक्ट करते हैं तो 182 आता है। जब हम x इंटू वाई का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा 182 आता है, इसे हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहां से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 27 है, तो y को यहीं रहने देते, x को उधर ले जाते हैं, तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसे हम थर्ड इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, हमारे जो ये वाला पूरी वैल्यू है सेकंड इक्वेशन की, यह भी x के फॉर्म में हो जाएगी। क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा वहां पे, x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182 आ गया ये, देखो। ठीक है, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड लाएंगे पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारा, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 27 प्लस में इक्वल्स टू इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 27x, और ये प्लस में तो था इसलिए 182 इक्वल्स टू 0। अब हम 27 को कैसे मतलब स्प्लिट करें मिडिल टर्म को। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट कोफिशिएंट है इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं लास्ट वाले से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 का 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 182 ही आएगा। ठीक है, तो देखो 182 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 91, और ये किससे 13 के टेबल में था, 13 7 जा 91 ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से करते हैं तो 13 आएगा, और 13 बन जा 13 हो गया। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 2 7 और 13, और 2 7 13 से हमको कुछ ऐसा करना है कि हमारा आंसर 27 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 2 जा 14, 14 और 13 हम जब प्लस करेंगे तो हमारा 17 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर बड़ी संख्या माइनस की है तो हम बड़ी वाली संख्या को माइनस रखेंगे पहले। ठीक है, और यहाँ पर 13 है, 13 एक्स हो जाएगा, और प्लस में 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ का साइन कैसे लगाना वो देख, जब हम ये साइन का मल्टीप्लाई इस साइन से करेंगे तो हमारा ये वाला साइन आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लाई में किससे करूंगी, प्लस का आ जाए हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, और देखो 13 और 14 भी प्लस हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, तो 27 आ जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके दो दो पेयर बना लेते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, हमारा x ही कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या हो जाएगा, x माइनस 14, और यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा माइनस 13। ठीक है, तो अंदर क्या हो जाएगा, x माइनस कॉमन लिया तो प्लस, जब हमारा माइनस ऊपर बाहर चला गया तो यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, माइनस, और अंदर हमको पता है ये कॉमन आना चाहिए, यही वैल्यू आना चाहिए, तो हम यहाँ बिना कुछ सोचे समझे लिख देंगे 14। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अब देखो 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 14 एक बार, और एक्स माइनस 13 दूसरी बार, इक्वल टू 0। एक बार हम एक्स माइनस 14 को 0 के इक्वल रख देते हैं, एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0, और दूसरी बार एक्स माइनस 13 को 0 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ से जो एक्स है वो हमारा हो जाएगा, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, और इधर जो है माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, एक हो गया 13, एक हो गया 14। ठीक है, तो टू नंबर्स आर 13 एंड 14, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप मतलब पूरा एक मतलब गार्डन टाइप का। ठीक है, वोज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया है 800 मीटर स्क्वायर।
इफ सो अगर ये ऐसा होता है तो फाइंड उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो क्या बोला है कि लेंथ इज ट्वाइस ब्रेथ के ट्वाइस होगा लेंथ, ठीक है। तो पहले हम सपोज क्या कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ मैंगो ग्रो इज एक्स हो जाएगा वो, ठीक है। और जो हमारा ब्रीथ है एंड ब्रीथ जो है, सॉरी लेंथ, थोड़ा गड़बड़ हो गया, जो ब्रीथ है इसको हम मानते हैं, ठीक है। ब्रीथ जो है मैं उसको एक्स मानते हैं, ठीक है। लेंथ दो गुना है ना, इसलिए हम ब्रीथ को एक्स मानते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा पास, एंड लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ इक्वल टू 2 ब्रीथ था, ब्रीथ का दोगुना है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2, ब्रीथ हमारा एक्स है, तो लेंथ हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या बोला है, इसका एरिया क्या होगा, राइट। देखो, तो आप सभी को पता होगा, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, लेंथ जो है हमारा 2x था, इंटू जो ब्रीथ है वो है x था, है ना, ये हो गया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमें दिया हुआ, तो वो है 800 मीटर स्क्वायर, जगह 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 800 इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर लेफ्ट हैंड तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, ये हो जाएगा 400। क्लियर है। अब एक्स यही रहेगा, स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और 400 किसका स्क्वायर रूट है, वो है 20 का। तो जब ये बाहर निकलेगा तो एक बार क्या होगा, प्लस में जाएगा, एक बार माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 20, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू आती है हरदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है प्लस माइनस में आती है, ठीक है। वो एक प्लस में 20, एक माइनस में 20, ठीक है। और इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, बट तो एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एक तो आ गई +20, एक आ गई -20, बट एक्स मतलब ब्रीथ, ठीक है। ब्रीथ हमारी क्या आ गई, +20 और -20, बट क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि बट लेंथ लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। लेंथ क्या होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास जो ब्रीथ है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी 20। और इसी प्रकार जो लेंथ है, लेंथ क्या था हमारा, वो था 2 ब्रीथ, तो वो हो जाएगा 2 ब्रीथ की 20, तो जो हमारे पास 40, ठीक है। 40 क्या थी, यूनिट क्या थी इसकी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जाएगा हमारे पास 20 मीटर, 20 मीटर, और ये जाएगा 40 मीटर। ये हमारे क्या हो जाएंगे, लेंथ और ब्रीथ हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास इसके हमको क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है जो हमारी, वो है x² -3x -10 इक्वल टू 0। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर किसी का रूट फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें क्या करेंगे हम, जो x² के पहले कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे लास्ट वाले नंबर से, ठीक है। तो 10 1 जा 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 10 का फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 10 का फैक्टर कैसे होगा, 2 5 5 1, 2 और 5 से हमें क्या लाना है, 3 लाना है, क्योंकि हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो क्या होगा, हम जब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x², बड़ी यहाँ माइनस मतलब बड़ी वाली संख्या माइनस में होनी थी, जो 3x वाली वैल्यू की साइन होगी वो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू की साइन होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 5 है, 5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 5x, अभी
यहाँ 2x तो हमको पता आएगा, -10 = 0, बट साइन कौन सी आएगी, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इस साइन का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारा ये लाइन आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो माइनस का मल्टीप्लाई मैं जब प्लस में करूंगा तभी तो माइनस आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये साइन का सॉर्ट आउट भी खत्म। अब क्या करेंगे हम, दो दो वैल्यूज को ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें से कॉमन लेते हैं हम। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया, हमारा x कॉमन आया, अंदर क्या बच गया, x -5। ठीक है, प्लस यहाँ हमारे पास क्या कॉमन आया, 2, अंदर क्या बच गया, x -5। क्लियर है। अब हमारे पास दो टर्म्स हो गई, एक ये वाली टर्म्स, एक ये वाली टर्म। अब दोनों टर्म में से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, x -5 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, x -5 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x +2, इक्वल्स टू में 0 चलने देना है। ठीक है, तो एक बार हमारा क्या हो जाएगा, x -5 = 0, और एक बार हो जाएगा हमारा x +2 = 0। क्लियर है। देखो यहाँ से हमारा x -5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। दूसरा यहाँ पर x = 2, प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रूट्स आ गए, दोनों रूट्स क्या क्या हो गए हमारे पास, वो हो गए 5 और -2 हो गए। ठीक है, अब हम सेकंड वाला इक्वेशन यही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, वो है 2x² + x -6 = 0 है। ठीक है, तो मैंने तुमको क्या सिखाया था कि जो x² का कोफिशिएंट उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर्स करेंगे, कितना जाएगा, 2 3 जा 6 2 जा 12, और 12 का हम क्या निकालते हैं, फैक्टर। ठीक है, 12 का क्या निकालेंगे हम, फैक्टर। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या होगा, 2 × 2 × 3। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि बीच में हमारे पास 1 बचे। ठीक है, तो देखो जब हम 2 2 जा 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 2x² ऐसा ही रहेगा, x के सामने कौन सा साइन है, प्लस है, मतलब बड़े वाले की, बड़े वाला जो नंबर है उसके साइन भी क्या होनी चाहिए, प्लस। तो यहाँ बड़ा वाला क्या है, 4 है, तो +4x, उसके बाद आएगा हमारा 3x -6 = 0। और मैंने इतनी देर से तुमको सिखा रहा हूँ कि यहाँ कौन सा साइन है, उसके लिए कैसे पता करेंगे, जब हम ये वाले साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लास्ट वाला साइन आना चाहिए। तो प्लस का मल्टीप्लाई किससे करें कि माइनस आ जाए, वो है हमारा माइनस। क्लियर है। चलो अब देखो, अब यहाँ पर हम टर्म्स, दो दो टर्म्स के पेयर बना लेते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा हमारे पास ये वाला टर्म, एक हो जाएगा हमारे पास ये वाला टर्म। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 2x कॉमन, अंदर क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ से 2। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन ले, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा ना, 3 को कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया हमारा x, माइनस कॉमन बाहर चला गया तो अंदर प्लस बचेगा, और यहाँ से 3 ले गया तो यहाँ 2 बचेगा मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब इन जो दो टर्म में है इनमें क्या कॉमन आ रहा है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर x +2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x +2 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, 2x -3 = 0 बचेगा। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को 0 के इक्वल रखते हैं, फिर दूसरी वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो x +2 को पहले हम 0 का इक्वल रख देते हैं, फिर हम 2x -3 को भी 0 का इक्वल रख देंगे। ठीक है, ऐसा करने पे हमारा जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -2, और यहाँ पर जो x की वैल्यू हो जाएगी वो देखो, -3 का लेफ्ट हैंड आएगा तो +3 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो रूट्स है वो क्या आ गए, वो आ गया -2 और 3/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो लॉन्ग आंसर टाइप है, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, आज का हमारा वीडियो खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो आप क्या करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ भाई छगवत के ऊपर। ठीक है, और लाइक करें, और दोस्तों के साथ क्या करना है, इसको शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू, बाय।